वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। 24 नंबर के लिए एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है। वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप बगैर किसी आईपी चार्जेस के, बगैर किसी फ़ीस के। लिमिटेड स्टफ होता है। वीक के कुछ सिग्नल्स आ जाते हैं क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, गोल्ड के अंदर। और अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर वीडियो में कोई चेंजेस हों या कोई एक्स्ट्रा आपको अपडेट देनी हो जो मुझे लगता है कि देनी चाहिए, तो वो वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। और अपार्ट फ्रॉम डैट, हमारा बेसिक प्लस इंटरमीडिएट लेवल का एक कोर्स 1 दिसंबर से स्टार्ट है। तो अगर उसमें कोई इनरोल करना चाहता है तो कर सकता है। 1 से 1.5 महीने का कोर्स होगा, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। तो फर्दर जो, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो नंबर पे नीचे कांटेक्ट कर लें। अच्छा, आपको मैंने कल की एनालिसिस में एक बात कही थी कि गोल्ड आप लंदन सेशन के अंदर, या ओवरऑल ट्रेडिंग जो है आप लंदन सेशन के अंदर आप कर सकते हैं। और आपको ये बताया था कि गोल्ड साइडवेज रहेगा। ना मैंने आपको ऊपर की बात की थी, ना मैंने आपको नीचे की बात की थी। आपको मैंने यही बताया था कि गोल्ड साइडवेज रहेगा। और आपके सामने मार्केट है, बहुत आई थिंक लो जो इसने लगाया है वो 89 का लगाया है गैस। ठीक है, 89 भी पूरा नहीं लगाया। और तकरीबन जो है ये 95 तक मार्केट रही है। अब एक आधी ऊपर से सेल थी, ऑब्वियसली हम इसको 2002 से आसपास से सेल देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे मार्केट गई नहीं, तो हमने कोई गोल्ड के अंदर ट्रेड नहीं की। बिकॉज यार रेंज मार्केट में इशू क्या होता है, लोग समझते हैं कि यार हम स्कैल्पर हैं, ये है वो है। हालांकि स्कैल्पिंग इज़ द हार्डेस्ट जॉब। स्कैल्पिंग आप छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो भी आपका है। तो अगर आप इस टाइम फ्रेम के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल के ऊपर या किसी और चैनल के ऊपर या किसी और के ग्रुप में या मेरे ग्रुप में आप क्या कर रहे हैं? स्कैल्पिंग तो सबसे हार्डेस्ट काम है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में नॉइस इतना होता है। मुझे कोई बंदा यहाँ से बता सकता है कि गोल्ड नीचे जाने लगा है या ऊपर जाने लगा है बेस्ड ऑन दिस प्राइस एक्शन? ठीक है, तो वेट करें। अगर ऊपर जाता है तो सेल लेंगे, नीचे जाता है तो बाय लेंगे। दैट शुड बी योर अप्रोच, रिगार्डलेस कि आपने वो लगाया हुआ है। और ये अब इसमें इशू क्या होता है, मसला देखो, मसला ये होता है इसमें कि आप एक दिन स्कैल्पिंग कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, हफ्ता कर लोगे, इवेंचुअली मार्केट प्रॉपर एक रेंज से ब्रेकआउट दे देती है, इधर साइड, ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे, और आपके एसएल लगे नहीं होते और आपकी पोजीशन स्टक हो जाती हैं। या तो आपको हेज करना पड़ता है और या आपको अकाउंट वॉश हो जाता है। नीचे कमेंट करके बताना ये होता है कि नहीं आप लोगों के साथ। तो इसलिए हम मना करते हैं कि जब मार्केट इस तरह की हो तो अवॉइड करें। बेहतर है कि इस पेयर को ट्रेड करने से ये पेयर ट्रेड कर लो, कोई अच्छी इसमें मूव आ रही है, आप जीबीपी जेपीवाई ट्रेड कर लो। ठीक है, एक अच्छी मूव आ रही है। ठीक है, ये कल की ही डेट है ना आपके पास, 23 का डेट, 23 की दिन है ये आपके पास, 23 का डेट है ये। देखो अच्छी मूव आई हुई है गोल्ड के अंदर, आप देख लो, कैट जेपीवाई के अंदर आप देख लो। ठीक है, ये आपके पास अच्छी एक मूव आई। अगर आप इसके अंदर 1 आवर के चार्ट के अंदर जाओ, ठीक है, ये अच्छी एक सेल चल भी रही है आपके पास। तो कोशिश किया करें कि बात को समझा करें, बात को सुना करें। किसी की कोई ज़िद नहीं होती कि आपके साथ जो है बताया जाए कि जी फलाना पेयर आप ट्रेड करें ना करें। तो मकसद हमारा ये है कि यार आपको लॉस से बचाया जाए, प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लोग आपको प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, लोग आपको ये कहेंगे इतना प्रॉफिट बनाया, इतना प्रॉफिट बनाया। हमने कभी ये बात नहीं की। हमेशा बात ये रही है कि लॉस को कैसे कंट्रोल करना है। एनीवेज, तो गोल्ड का वही एनालिसिस है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। देयर इज़ नो चेंज एट ऑल कि गोल्ड का आप कहें कि कोई न्यू सिचुएशन बॉर्न हुई है। गोल्ड के वही बाय लेवल्स हैं, नीचे के प्रीसाइज लेवल बताए हैं। रिकमेंडेशन यही है कि बाय करें, सेल लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, एसएल के साथ लें। बट अगर अभी आपको 2000 से 2010 की रेंज में, या अगर मैं ये कहूँ कि 2015 का एरिया जो है, 2010 से 15 का एरिया, ये अच्छा एरिया सेल का। ठीक है, तो अब इसके बीच में रिस्की सेल आ सकती है 2000 से 2005 के एरिया से, डेट सेट। लेकिन ये जो
एरिया अभी चल रहा है 92 पे, प्राइस रुकी है 89 पे जाती है, ऊपर 93 पे जाती है। व्हाट इज़ दिस यार, आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉर गॉड सेक। मुझे वो अगले दिन एक बंदे की स्क्रीनशॉट आई है, नैस्डैक में फंसे हुए अभी तक 11,000 से 12,000 से, हालांकि क्लियर कट बोला था 15,000 से ट्रेड लेकर 14,000 पे निकल जाना नैस्डैक से। क्लियर कट 2-3 महीने से बोल रहा हूँ। उस वक्त आधे लोग हंस रहे होते हैं, तो थोड़ा सा देखा करो। सिल्वर भी बुलिश है। अच्छा, सिल्वर ना आप बाय कर सकते हैं सिल्वर का। आई थिंक मैंने इसको कवर नहीं किया था, तो इसको मैं कवर कर देता हूँ। जो पेयर कवर नहीं है वो अगली वीडियो में कवर हो जाता है। जो कवर है वो सारी बात है, प्रीवियस एनालिसिस चल रहा होता है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा अगला एनालिसिस कैसे बनाएंगे। या तो पिछला एनालिसिस गलत होगा तब अगला एनालिसिस बनेगा, या पिछला एनालिसिस कंप्लीट होगा, ठीक होगा, तब अगला एनालिसिस बनेगा। बीच में हम कुछ नहीं कर सकते। तो सिल्वर का अगर आपको 23.25, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 23.25 का अगर आपको लेवल मिले, इसको आप इसके नीचे, इस लेवल के ऊपर या इससे नीचे आप बाय देखें, और 24.5-25 तक आपको सिल्वर मिल सकता है। ठीक है, अच्छी खासी लंबी सेलिंग आपको बता रहा हूँ, बाइंग बता रहा हूँ आपको। तो इसको देख लें। अब क्या 23.25 तक आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी 7.5 तक प्राइस है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ से करनी है ये मार्केट के अंदर देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि हमारे पास आज कोई अच्छी मूव आने लगी है। यूरो की आपको बताया हुआ था कि नीचे से बाय में बैठे, और आपको कल भी बताया था कि अगर नीचे आपको ये मार्केट मिलती है तो आप यहाँ से बाय के अंदर बैठे। और सेम गोज़ फॉर जीबीपी में हमने बाई भी लिया है, और कल हमने बाई ली थी, और आज एक न्यूज़ आई है, पीएमआई डाटा था जीबीपी का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन 110 पिप्स हमें प्रॉफिट मिला है। और स्टिल हम एक पुरानी एंट्री लास्ट वीक से होल्ड कर रहे हैं, जिसको हम ऊपर बुक करना चाहेंगे थोड़ा सा। तो डाटास को थोड़ा सा देखा करें। मेन मूव अगर आप देखें कल जीबीपी के पेयर्स में ही आई है, सिर्फ क्योंकि ये जीबीपी का डाटा था, बाकी उसमें क्रॉस पेयर में मूव चलती रही अपना। ऑयल का सेम एनालिसिस यार, नीचे से हम बाय देखेंगे और कोशिश करेंगे 75 से नीचे अगर आपको बाय मिले तो आप इंट्राडे के हिसाब से खेल सकते हैं। अदरवाइज जो है थोड़ा सा लेयर करना पड़ेगा। अगर आपको 100 का फिगर देखना है तो यहाँ पे 75 पे आपको लेयर करना पड़ेगा, नीचे 68 पे लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 72 का एरिया चला गया, इसलिए 75 का बोल रहा हूँ। बट बेहतर है कि यार थोड़ा सा अभी वेट कर लें, नेक्स्ट वीक जो है इसको देख लें। तो प्रॉपर आज के लिए 1-2 ट्रेड्स हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। हालांकि एक क्रिप्टो की ट्रेड मैंने आपको बीएनबी की दी थी। बीएनबी का अच्छा टारगेट, जिसको चार्ट समझ नहीं आया, 244, 256 और 264 का टारगेट है। ठीक है, अच्छी ट्रेड है, नहीं ली तो कंसीडर कर सकते हैं। देख लें अभी प्राइस किस जगह पे है, वो देख सकते हैं। अच्छा, AUD NZD थोड़ा सा साइडवेज ही चल रहा है, काफ़ी साइडवेज ही चल रहा है, लेकिन ये है कि आपको 1.082 का लेवल मिल सकता है। ठीक है, ये लेवल आपको मिल सकता है, यहाँ तक आप सेल देख सकते हैं। और अगर ये लेवल मिलता है तो इसके आसपास 828 के पास या 82 के पास आप यहाँ सर बाय कर सकते हैं। तकरीबन कोई 38 पिप्स आप कह लें। ठीक है, 30-40 पिप्स के लिए कह लें, क्योंकि साइड वेज पेयर है, इतनी मूव है नहीं इसके अंदर। तो अच्छे लॉट के साथ यानी कि आप इसको थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। देखो, अब मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो में बताया, जहाँ पे पिप्स कम बन रहे हो वहाँ पे आपने लॉट बड़ा लेना है। ठीक है, तो लॉट आप बड़ा लेकर 81 का 815 का एसएल देकर आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं बाई के लिए। USD JPY सेल की कॉल क्लियर कट आपको दी हुई है, 142 136 TPI लंबी ट्रेड है, इसको होल्ड लाजमी करें। ठीक है, इसमें प्रॉपर स्कैल्पिंग वगैरह भी नहीं है, लंबी ट्रेड है। ठीक है, AUD का एक और पेयर है JPY, इसको आप ऑब्वियसली सेल देख सकते हैं इसके अंदर 97.7 तक आप इसके अंदर सेल देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये लेवल आपके पास, आपको अगर मैं कहूँ तो ये आपके पास एक लेवल आ सकता है। कोशिश करें कि ऊपर यहाँ से बाई देखें 98 प्लस अगर आपको मिले, अभी भी अच्छा लेवल है, कोई इशू नहीं है। तो बाई यहाँ से आप बाई कह रहा हूँ, इस लेवल से आप सेल देख सकते हैं, या 98 प्लस मिल जाए अच्छी बात है। अच्छा, बिटकॉइन का ना आपको अभी जो प्राइस एक्शन चल रहा है ना, फ़िलहाल तो साइडवेज ही है, बट इसकी एक ट्रेड ऑब्वियसली हमने दी थी यहाँ से नीचे से, जो पूरा यहाँ तक टिपी हिट हो चुका है। तो अभी क्या है कि मार्केट मेरे हिसाब से ऊपर जाने के लिए रेडी है।
ये बुलिश कंसोलिडेशन है, काफ़ी इसमें लिक्विडेशन हुई है, नीचे की तरफ भी लिक्विडेट हुए हैं, ऊपर की तरफ भी मल्टीपल टाइम, छोटे टाइम फ्रेम में भी मल्टीपल टाइम लिक्विडेशंस हुई हैं। तो अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पे बन चुकी है जो इंजीनियर करेगी प्राइस को ऊपर जाने के लिए। तो कोशिश ये करें कि अगर यहाँ से पोजीशन लिया यार फिर तो ठीक है, अगर अब यहाँ से आपको मैं कहूँ पोजीशन लेना तो वो यार ठीक बात नहीं होगी। और कल को कोई मसला होता है तो बिटकॉइन में इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आपको बताया जा सके, इवन मैं ग्रुप के अंदर भी, क्योंकि फास्ट पेयर है, आपकी मूवीज़ में अंदर आएगी तो फास्ट ही आएगी। तो एनीवेज ये जो अब ट्रेड है ना 38,500 से जो मैंने आपको बताया था, ये स्कैल्पिंग जो आपको मैंने बताई थी पिछली वीडियोस में, ये अब रिस्की होगी। तो इसको अब आपने अवॉइड करना है, कोशिश ये करना है कि 40 से 42 के बीच में आप बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं। 38,000 तक के लिए अच्छी सेल है, 38 कह रहा हूँ सॉरी, 32,000 के लिए, ठीक है। तो अगर नीचे से ट्रेड है तो अच्छी बात है, अदरवाइज BNB की ट्रेड दिया है क्रिप्टो में फ़िलहाल, यही अवेलेबल है। ऑयल का मैं कवर करता चलूँ बाकी, क्योंकि इस तरह का ऐसा कोई पेयर्स है नहीं। ऑयल का अच्छा मैंने आपको बता दिया है। UST कैड को देख लेते हैं फिर। UST कैड भी आप तकरीबन 1.375 से लेकर, अच्छा ये मैंने आपको आई थिंक सेल का टारगेट बताया था, वो कंप्लीट हो चुका है, किसी ने ली थी तो अच्छी बात है। तो तकरीबन आप 1.377 से लेके 1.385 तक ये सेलिंग का एरिया UST कैड के अंदर, इसको आप सेल देख सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑब्वियसली UST कैड नीचे जाता है तो ऑयल आपका ऊपर जाता है, और ऑयल का आपको मैंने 80-82 टारगेट कॉल किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। नेस्टेक का एनालिसिस सेम है, नथिंग चेंज एट ऑल, ठीक है। मुझे लोग कहते हैं यार आपने नेस्टेक को कवर नहीं किया, देखो गोल्ड को कवर नहीं किया, डजेंट मेक सेंस। मैंने आपको बताया है कि जब कोई एनालिसिस के अंदर चेंज आएगी तब कवर किया जाएगा ना, ये एनालिसिस इसमें क्या मैं चेंज करूँ। यहाँ से हमने आपको एक शॉर्ट आपको दिलवाई हुई है जो हमारे VIP ग्रुप में अभी तक चल रही है, और इसका असल ब्रेक इवन पे अभी तक हम होल्ड करके बैठे हुए हैं उसको। तो ये कुछ मूव करेगा तो फिर करेंगे, लेकिन आपको पता है कि थैंक्स गिविंग की वजह से, हॉलीडे की वजह से वॉल्यूम नहीं है। प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने ये बताया था कि लंदन सेशन के अंदर आपने ट्रेड करनी है, US के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि US के अंदर हमारा कोई एक्टिविटी नहीं थी, अपने VIP ग्रुप के अंदर भी हर बंदा बस रेस्ट कर रहा था, कुछ भी नहीं था। तो बाकी जो बंदे बैठे थे बस उन्होंने टाइम ही ज़ाया किया। अच्छा, PMI को डाटा को कवर कर लेते हैं। US के ये थोड़ा सा ना बुलिश आ सकता है, या आप कह ले कि अच्छा डाटा को रीड कैसे करना है। डाटा अगर आपका 50 से नीचे आता है तो अगर आप यहाँ पर ये जाकर देखें, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस आपको दी होती हैं कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, ठीक है। और सिर्फ अच्छा इसी की एग्जांपल आपको देता हूँ। अब अगर 50 का एक्सपेक्टेड डाटा है, 50 से ऊपर आता है तो ये क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 50 से ऊपर आता है और सॉरी 50.4 से ऊपर आता है और 50.6 के बीच में आता है तो मिक्स मूव आएगी, ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी। अच्छा, अब अगर आप ये नोट करो, इस छोटा सा एक एरो बना है, इसके आगे लिखा है 50.9, यानी कि ये डाटा पहले 50.9 था, इसको 50.9 से चेंज करके 50.6 लिखा गया है, ठीक है। तो अगर ये डाटा 50.9 से भी ऊपर आता है तो ये अच्छा खासा आपको UST बुलिश देगा, यानी ये इस डाटा से भी ऊपर हो जाएगा, ये 50.6 के डाटा से भी ऊपर हो जाएगा, ये 50.9 का जो प्रीवियस डाटा था उससे भी ऊपर हो जाएगा। और PMIs जो है वो बेसिकली जो 50 का नंबर है ना, उससे ऊपर वो बुलिश ही काउंट किए जाते हैं। अगर 50 से नीचे नंबर आ रहा है तो वो बेरिश होता है, 50 से ऊपर बुलिश होता है। तो ये 4 डिफरेंट अप्रोचेज है डाटा को देखने के लिए। 50 से ऊपर बुलिश पहला, 50.4 से ऊपर डाटा आया डबल बुलिश, 50.6 से ऊपर आया ट्रिपल बुलिश, 50.9 से ऊपर आया, ठीक है। तो 4 दफ़ा बुलिश, ठीक है। फिर इसको और भी चीज़ें हैं डिटेल में जाने के लिए। अब ये चीज़ें प्रॉपर डाटा कैसे देखते हैं, डाटा आने से पहले डाटा को कैसे देखते हैं कि क्या डाटा, देखो डाटा आने से पहले तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन आपके सामने कितनी दफ़ा हमने डाटा कॉल किए हैं। यूट्यूब पे आने से पहले भी कितने ज़्यादा डाटास आपके सामने लाइव ट्रेड किए हुए हैं। तो इनको कैसे देखा जाता है, ये चीज़ें आपको स्मार्ट मनी के कोर्स में वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, डेट उसकी अनाउंस हो जाएगी, तो उसमें भी कोई इनरोल करना चाहे तो कर सकता है। प्राइस उसकी ज़्यादा है, उसकी प्राइस अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे आके रब्ता करें। यूट्यूब पर फ़िलहाल बताना मुनासिब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यार मैं ट्रांसपेरेंट बंदा हूँ और मैं जो बात करूँगा आपसे क्लियर करूँगा।
और बाकी इतना कुछ है नहीं। क्रिप्टो के अंदर थोड़ा सा इंक्लाइंट रहें आज के दिन के लिए, या क्रॉस पेयर अगर ट्रेड करना है फॉरेक्स में उसकी तरफ इंक्लाइंट रहें। बाकी मेजर्स के अंदर इतनी कोई मूवमेंट नहीं आएगी। आज का दिन हाफ जो है तकरीबन आप समझें कि इतना वॉल्यूम नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आज यूएस सेशन के अंदर मूव आ सकती है। कल के लिए बात थी कि लंदन सेशन में सिर्फ आपने ट्रेड करना है, यूएस सेशन में मूव नहीं होगी। आज मूव आ सकती है, और आज वीकेंड की क्लोजिंग भी है, प्लस थोड़ा सा एहतियात करना है गोल्ड और ऑयल की पोजीशन से। वीकेंड आ रहा है, वॉर वगैरह एस्केलेट कर सकती है। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी पीस होगा। हालांकि हमास का जो है उनके साथ टेम्परेरी पीस सुना है कि फ्राइडे को हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो हिजबुल्लाह का जो है पार्लियामेंट का जो चेयरमैन है उसका बेटा मार दिया उन्होंने। तो चीज़ें क्लियरली एस्केलेट कर सकती हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वॉर की तरफ है, कोई पीस शीस नहीं है, टेम्परेरी पीस है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको जो है वो बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा जो है फंडेड ट्रेडर्स, फंडेड अकाउंट्स का मैंने एक पोस्टर डाला हुआ है, उसको ले लें अगर किसी को पता है। काफ़ी लोगों ने लिया है, 5-6 लोगों ने लिया है, मुझे मैसेज किया है, तो उसको ले लें। और किसी चीज़ को हम प्रमोट नहीं कर रहे, हम सिर्फ खुद को प्रमोट कर रहे हैं। फंडेड अकाउंट्स जो हैं हमारे कोई उनके के साथ एसोसिएशन नहीं है। सिर्फ यही बात होती है कि जो छोटे अकाउंट्स हैं यार वो थोड़ा सा ग्रो कर जाएँ। तो मैं आज इंशाल्लाह एक वीडियो डालता हूँ प्रॉपर उसके ऊपर कि कैसे इनको जो है ट्रेड किया जाता है, पे आउट आते हैं नहीं आते, फेक है रियल है, सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह उस वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.